A very good morning to the students of class first. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Today is 13th of October 2020 and today I am going to explain you book exercise of the chapter. Students, yesterday we started chapter number 4 and we read the story of the thief. Today we will complete the book exercise of the lesson. Students, this is page number 40. Read and find. आपको इन्हें पढ़ना है और find out करना है. Complete each sentence with words from the story. Students, you have to complete the sentence from the story. आपको इन sentences को complete करना है, story में से find out करने. First sentence is Manu walked across. मनु कहाँ जा रहा था? Manu walked across the field to the river. नदी के पास में जो मैदान था, मनु वहाँ पर गया. Now the second, Manu climbed up. मनु कहाँ चढ़ गया था? Manu climbed up the tree. मैंगो के पेड़ पर चढ़ गया था. Now the third, in the nest there were. Nest में, घोंसले में क्या थे? 2 brown eggs. घोंसले में 2 brown कलर के eggs थे. Manu slipped and मनु फिसल गया और क्या हो गया? Fell into the river. पानी में, नदी में गिर गया. Now the next, there was a big crocodile. कि वहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल था. कहाँ पर? In the river. नदी के अंदर. Next, the crocodile pulled Manu. क्रोकोडाइल ने मनु को कहाँ खींचा? Down under water. उसे पानी के अंदर खींच लिया. The seventh, the king called Manu. किंग ने मनु को क्या बुलाया? क्या कहकर बुलाया? A thief. किंग ने मनु को क्या कहा? तुम एक चोर हो. Now the next, the crocodile lifted its tail to strike at Manu's back. क्रोकोडाइल ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया. किस लिए उठाया? मनु की पीठ पर स्ट्राइक करने के लिए, मनु की पीठ पर वार करने के लिए, उसे मारने के लिए उठाया. ओके. Now put these sentences in the right order according to the story. Students, यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं जो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं. आपको उन्हें स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. ओके. देखिए, इट वॉज द फर्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज ओनली अ ड्रीम. ये सिर्फ एक सपना था. मनु क्लाइम्ड अप द ट्री. मनु पेड़ पर चढ़ गया. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. उसने नीचे उतरना शुरू किया. ही फेल डाउन इनटू द रिवर. वह नदी में गिर गया. द किंग कॉल्ड मनु अ थीफ. किंग ने मनु को चोर कहकर पुकारा. मनु क्राइड इन फियर एंड वोक अप. मनु डर के मारे उठ गया, डर के मारे चिल्लाया और जाग गया. He stole 2 eggs from a bird's nest. उसने चिड़िया के घोंसले में से 2 अंडे चुरा लिए. There was a big mango tree on the bank of a river. नदी के किनारे पर एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ था. A crocodile pulled Manu down to a king's palace. क्रोकोडाइल ने मनु को खींचकर राजा के महल में नीचे की तरफ ले गया. And the next is he asked the crocodile to give 20 lashes on Manu's back. राजा ने क्रोकोडाइल को मनु की पीठ पर 20 लैशेस मारने का ऑर्डर दिया. तो स्टूडेंट्स, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके. सो द फर्स्ट सेंटेंस है देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. तो आपको उसके सामने नंबर 1 लिखना है. एंड द सेकेंड सेंटेंस, मनु क्लाइम्ड अप द ट्री. मनु पेड़ पर चढ़ गया. द थर्ड सेंटेंस इज ही स्टोल 2 eggs फ्रॉम द बर्ड्स नेस्ट. उसने चिड़िया के घोंसले में से 2 अंडों को चुरा लिया. एंड द फोर्थ सेंटेंस, उसके बाद उसने क्या किया? ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. उसके बाद उसने पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया. देन नंबर 5th, ही फेल डाउन इनटू द रिवर. और जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया. एंड द सिक्स्थ सेंटेंस, अ क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन इनटू द किंग्स पैलेस. तभी जैसे ही वह पानी में गिरा, क्रोकोडाइल ने उसके पैर को पकड़ लिया और वो उसे खींचता हुआ राजा के महल में ले गया. द किंग कॉल्ड मनु अ थीफ. उसके बाद राजा ने उसे क्या कहकर पुकारा? चोर कहकर पुकारा. इट इज अ 7th सेंटेंस. द 8th सेंटेंस इज ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू गिव 20 लैशेस ऑन मनुज बैक. उसके बाद राजा ने क्रोकोडाइल को मनु की बैक पर 20 लैशेस मारने का ऑर्डर दिया. देन द 9th सेंटेंस, मनु क्राइड इन फियर एंड वोक अप. डर के मारे मनु चिल्लाया और जाग गया. एंड लास्ट वन इज इट वॉज ओनली अ ड्रीम. यह सिर्फ मनु का एक सपना था. स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस अरेंज करने हैं. नाउ द वर्ड पावर.
फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स दैट हैव इन दैम अ वी और डब्ल्यू साउंड। स्टूडेंट्स, आपको बुक में से उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिनमें वी या फिर डब्ल्यू साउंड आ रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है, देखिए वोक, वोक में किसका साउंड आ रहा है, डब्ल्यू। रिवर, रिवर में किसका साउंड आ रहा है, वी का। तो आपको इसी तरह के वर्ड्स बुक में से फाइंड आउट करने हैं, लेसन में से फाइंड आउट करने हैं। तो ये वर्ड कौन कौन से देखिए, वॉज, वॉज में किसका साउंड है, डब्ल्यू। वॉक्ड, वॉक्ड में किसका साउंड आ रहा है, डब्ल्यू। रिवर, वी साउंड। अबव, वी साउंड। वाटर, डब्ल्यू साउंड। टूवर्ड्स, डब्ल्यू। एंड 20, W. Okay. Now the second one, find from the lesson words that have in them the OU sound, जिसमें से OU का साउंड आ रहा हो। ओके, देखिए जैसे shouted, आउ का साउंड जिन वर्ड्स में आ रहा है आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से देखिए, आउट, ब्राउन, डाउन, माउथ एंड shouted. Okay. Now the third, find from the lesson words that have in them double letter, कि आपको लेसन में से वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें डबल लेटर्स आ रहे हो। जैसे देखिए अक्रॉस, अक्रॉस में डबल एस है, स्लिप्ड में डबल पी है। इसी तरह से आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ ये वर्ड्स कौन कौन से देखिए, ट्री, ट्री में डबल ई आ रहा है। एग्स, एग्स में डबल जी। फैल, फैल में डबल एल। पुअर, पुअर में डबल ओ। फूल, फूट, सॉरी फूट में डबल ओ। एंड पुल्ड में डबल एल आ रहा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये बुक एक्सरसाइज एंड वर्ड पावर कंप्लीट करने हैं। डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज एक्सरसाइज। बाय, सी यू टुमारो।